कहते हैं अच्छा रास्ता अच्छा मार्ग, जो भी जहाँ से पाया है सत्संग से ही पाया है। लोक वेद नहीं अनुपाऊ, लोक वेद में इसका उपाय नहीं है। जहाँ संसार के सब लोग पन्ने में उलट रहे हैं, उसी में खोज रहे हैं। किताब आपके घर में एक रखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ किस बीमारी का दवा है, और किताब आपके घर में है। अगर दवा की आवश्यकता पड़ गई तो कहीं मेडिकल पर जाना पड़ेगा या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब दवा मिलेगा। किताब में तो दवा लिखा है, तो क्या किताब में दवा रहता है क्या? नहीं। सत्संग, सत्संग उसका नाम है सत्संग। यानी जो बात हम लोगों के देखने में जो सत्य दिखाई देता हो उसको जीवन में उतार लेना, उसी का नाम है सत्संग। नहीं तो सब तो बत्संग हो गया। सत्संग होता है, लतसंग होता है और बतसंग होता है। लतसंग, लत माने होता है आदत, आदत पकड़ लिया वो छूटता नहीं है, वो लतसंग है। आपने लतसंग किया है, उसका आदत आपने पकड़ लिया है, उसको छोड़िए। और बतसंग, हम कुछ कहें आप सुने, आप कुछ कहें हम सुने, ये सत्संग होएगा क्या? ये सत्संग नहीं है। सत्संग, सत्संग कैसे होता है? एक दृष्टांत में आता है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, उसका पिता बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी था। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके 2-4 साथी अवश्य हो जाते हैं। कुछ बच्चे आपस में बैठ करके एक दिन बातचीत कर रहे थे। किसी लड़के ने कहा हमारे बाबूजी तो इंजीनियर है भाई, हम तो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे। किसी ने कहा हमारे बाबूजी तो डॉक्टर है भाई, हम तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे। कोई कहता हमारे बाबूजी तो वकील है, हम तो पढ़ लिख के भाई वकील बनेंगे। लेकिन जो शराबी था उसका लड़का था, उससे लोग पूछे भाई बताइए आप पढ़ लिख करके क्या बनेंगे? वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप घर चला आया। दूसरे दिन स्कूल में गया, उस दिन भी वही बात हुई, आपस में बच्चे चर्चा करने लगे। लोग पूछे भाई आप नहीं कभी बताते हैं, आपका क्या इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हैं? लड़का कुछ नहीं बोला। आया घर तीसरे दिन, सवेरे बच्चा वो रोने लगा, केवल रोने लगा। उसका बाप सुना, दौड़ कर गया, गोद में उठाया, कहा बेटा तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या दुख हो गया तुम्हें, क्या कमी आ गई है? कहा बाबूजी अब हम पढ़ने नहीं जाएंगे। बाप पूछा बेटा आखिर क्यों नहीं जाओगे, क्या परेशानी तुमको हो गई, पढ़ने क्यों नहीं जाओगे? कहा बाबूजी हमारे साथी आपस में बातचीत करते हैं, कोई कहता है हमारे बाबूजी डॉक्टर हैं, हम तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे। कोई कहता है हमारे बाबूजी वकील हैं, हम तो पढ़ लिख करके वकील बनेंगे। कोई कहता है हमारे बाबूजी इंजीनियर हैं, हम तो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे। हमसे बार बार लोग पूछते हैं भाई ये बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, आपका इच्छा क्या है, आप क्यों नहीं बताते हैं? तो बाबूजी ये बात मैं कैसे कह दूँ कि हमारे बाबूजी बहुत बड़े शराबी हैं, हम पढ़ लिख करके शराबी बनेंगे, ये बात मैं कैसे कह सकूँ? इसलिए बाबूजी हम न पढ़ने जाएंगे न हमसे कोई पूछेगा, न हमको बताना पड़ेगा कि मेरे बाबूजी तो बड़े बहुत शराबी है। वो बाप भी घबरा गया। बाप भी शराबी तो था लेकिन ईमानदार था। कहा बेटा देखो अब तुम जाओ पढ़ने, अपने साथियों से बता देना मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, जज तो नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता मैं, लेकिन आज से मैं शराब पीना छोड़ देता हूँ, आज से मैं एक अच्छा आदमी बन जा रहा हूँ। तुम अपने साथियों से बता देना कि मेरे बाबूजी एक अच्छा आदमी हैं, हम पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनेंगे। तो डॉक्टर बन जाना, जज बन जाना, इंजीनियर बन जाना, प्रोफेसर बन जाना कोई बहुत बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी बन जाना अच्छा आदमी बनो, कुछ ना बनो, साधु मत बनो, फकीर मत बनो, भक्त मत बनो, लेकिन अच्छा आदमी बनो, आदमी बन जाए। इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। लेकिन पहले हम लोग इंसान बने। इतनी इंसानियत की बात आज सत्संग में, ये बवंडर की बात थी, लेकिन सत्संग में जो है इंसानियत की बात आई, सबके सामने की बात है, तो विवाद नहीं होगा। तो इंसान बने, इंसान बने। सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन में किसी को छोड़े नहीं हैं और किसी को तोड़े नहीं। सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है, अभी तो तमाम चर्चा हमारे तमाम संत प्रेमी लोग आपस से कहे हैं, कोई बात छूटा नहीं है, कुछ कहने के लिए बाकी है नहीं रह गया कि जो न हो गया होगा। अब बाकी है तो क्या है, जीवन में उतारने की। हम अपने जीवन में उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे तो मेरी मर्जी है ना। किसी डॉक्टर के पास जाइए, कहिए डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है,
जरा देख लीजिए। तो डॉक्टर तुरंत थर्मामीटर लगाएगा तो कहेगा 95 डिग्री बुखार हो गया है, चाहे 105 डिग्री हो गया है, दवा भी दे देगा, बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी डॉक्टर से कहिए डॉक्टर साहब हमको भूख लगा है, तो देख लीजिए कितना पॉइंट भूख लगा है, तो कोई मशीन है उसके पास? नहीं है। कोई बता सकता है? कहिए जा करके डॉक्टर साहब हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ये तो दर्द कितना है? क्या कोई थर्मामीटर है उनके पास? आपका दर्द बता सकते हैं? वह दर्द जिसको है वही जानता है, भूख जिसको लगा है वही जानता है। तो दर्द जो है दूसरा कोई नहीं बता सकता। वो की दुख जाने अपना की मेरे जन गाय। मेरे अंदर जो दुख है या तो मैं ही जानूंगा या तो मेरे बहुत बड़ा करीब होगा वो जान सकता है। तो सत्संग करें। सत्संग का महिमा इतना बड़ा बता गया है। सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है, अभी सब लोग हमारे संत गुरुजन जो भी कहे हैं कि मन बंधन से छूट जाना ही मुक्ति है। मुक्त माने होता ही छुटकारा। अगर आपने किसी का 10 रुपया लिया है, उसका पैसा दे दिया, उससे आप मुक्त हो गए, इसका नाम है मुक्त। कतो मुक्ति का धाम नहीं, जहां बसत कोई ग्राम, और भव बंधन से बाँचिए, यही तो मुक्ति का नाम। मुक्त माने होता है छुटकारा। जितना विषय है छोड़ते छोड़ते जिस दिन सारी विषय आपसे छूट जाएगी उसी दिन आप मुक्त हैं। तो मुक्त होना, किससे मुक्त होना है? अरे पहले बंधनवा जान लेंगे तब आप सोचेंगे कि मुक्ति होना है। जब बंधन में नहीं समझ में आया तो मुक्त कैसे हो सकते हैं? उसके लिए उपाय कैसे कर सकते हैं? तो सदगुरु कबीर साहब मुख्य बात बताए हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, आप पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। मोटी माया सब तजे। मोटी माया है दृश्य पदार्थ। जितने दृश्य पदार्थ हैं ये सब मोटी माया है। शरीर के उपभोग में जितनी वस्तुएं आती हैं सभी मोटी माया है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजीना। झीनी माया है जो प्रत्येक के पीछे है। देवी देवता ईश्वर ब्रह्म खुदा परमात्मा स्वर्ग नरक दो जग जन्नत, ये सब झीनी माया। झीनी माया। अभी भजन गाए हैं कि ध्रुव और प्रहलाद कभी फांसे कहाँ फंसे? मोटी माया के त्यागी, लेकिन झीनी माया में जाकर के फंसे। मोटी माया सब तजे, झीनी तजीनी जाए। सदगुरु कबीर साहब इस पर प्रकाश डाले हैं कि झीनी माया क्या है और मोटी माया क्या है। एक शब्द है, साहब कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले से कैसे बनी है, सबदना कोई विचारे, संतों बोले ते जग मारे। सदगुरु कबीर साहब की कितनी पैनी नजर थी। कहते हैं संतों बोलो ते जग मारे। अगर सत्य बात बोला जाए तो लोग मारने दौड़ते हैं, और न बोला जाए तो किसी का कल्याण भी नहीं होगा। साच कहो जग मारन धावे, झूठे जग पत जाना। अब बताइए, साच बात कहने पर लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ बात कहने पर लोग खुश हो जाते हैं। तो बताइए साच बात कह करके मार खाया जाए? बोली आप साच बात कह करके मार खाया जाए? अरे कुछ साच बात कह करके मार खाया जाए, झूठ बात बोल करके सबको खुश किया जाए? बड़ी बड़ी समस्या है। साच कहने का क्षमता किसके अंदर है? आज सदगुरु कबीर साहब जो अपने समय में अकेले चौराहे पर ललकार करके जो बात कह गए, आप लोग हम लोग 100 लोग मिल करके कहानी में डरते हैं। हाँ, डरते हैं। आप अपने अकेले रहिए। अपने गांव में प्रधान जी को बुलाइए पंचायत करने के लिए। आप प्रधान जी आते हैं, देखते हैं कि हमारे पक्ष का आदमी जो गलती उसी का है, मैंने हमारा ही आदमी गलती किया है, तो प्रधान जी बड़े संकट में पड़ जाते हैं कि क्या कहें। अभी सत्य बात कहते तो 10 वोट हमारा यही घट जाएगा। तो क्या करें प्रधान जी, वोटवा घटाने बढ़ाने समस्या है ना। लेकिन सत्य बात कौन कहेगा? जिसको किसी से वोट नहीं लेना नहीं। वोट लेने का मतलब हमको कोई अच्छा कहेगा कि बुरा कहेगा, जब धारणा हमारे अंदर से निकल जाएगी तभी हम सत्य बात को कह सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब को किसी से वोट नहीं लेना था, इसलिए उन्होंने साच बात कहा है। अब साच बात क्या कहते हैं साहब? पहले जन्म पूत का भय हो, पाप जन्म या पाछे,
बाप पूत के एक नारी, साहब बरगी बजा दी। बाप पूत के एक नारी ई अच्छा रज कोई गाथे, संतो बोले तेज तुम्हारे, संतो बोले तेज तुम्हारे। सतगुरु कबीर साहब साज पद कहे, पहले जन्म पूत के भय हूँ बाप जननिया पाछी। किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो पहले पुत्र होता है कि बाप होता है? साधु कबीर साहब कहते हैं कि पहले जन्म पूत के भय हूँ बाप जननिया पाछे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बातें होती हैं। भौतिक में साहब बताते हैं कि पहले जन्म पूत के भय हूँ बाप जननिया पाछे। अगर ये अच्छा बाप बनना चाहता है, अच्छा बाप बनने की इच्छा करता है, तो सबसे पहले अच्छा पुत्र का रोल अदा करे, तो वही आगे चल करके अच्छा बाप बनता है। अगर अच्छा पुत्र का रोल अदा नहीं किया तो किसी कीमत पर अच्छा बाप नहीं बन सकता। अब बाप पुत्र की एक क्या नारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पहले जन्म पूत के भय हूँ। अब अध्यात्म में जाइए कि पहले मनुष्य जन्म लेता है तो बाप माने ईश्वर का खोज बाद में करता है। पहले तो मनुष्य जन्म लिया ना, ईश्वर का खोज तो बाप बाद में किया ना। अब बाप पुत के एक के नारी ये अचरज कोई काज है। बाप पुत के एक के नारी यानी पूरे विश्व में जितने पुरुष हैं पिता और पुत्र में है ना, कोई पिता है कोई पुत्र है, आज सबका जन्म देने वाली एक के नारी यानी माता ने ही तो सबका जन्म दिया है। इसलिए बंधुआ माता का स्थान पिता से ऊंचा होता है, इस सिद्धांत में बताया गया है। अगर माता पिता दोनों एक स्थान पर बैठे हैं, अगर पुत्र जाता है तो पुत्र का कर्तव्य होता है पहले माता का पैर छूना चाहिए, तब बाद में पिता। माता का पैर क्यों छूना चाहिए? पहले माता का स्थान ऊंचा क्यों होता है? आप कथा में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखे होंगे, सुने होंगे। महाभारत के समय में जब चक्रव्यूह का रचना हुआ उस समय अर्जुन नहीं थे। पांडव दल में बड़ा शोक छा गया कि यार अर्जुन नहीं है तो चक्रव्यूह की लड़ाई कैसे होगी। उस समय अभिमन्यु 16 साल का था। अभिमन्यु खड़ा होकर के कहता है पिताजी मैं चक्रव्यूह का भेदना जानता हूँ। तब लोगों ने पूछा बेटा बताओ चक्रव्यूह का भेदना तुमने कब सीखा है? अभिमन्यु कहता है जब मैं माता के गर्भ में था हमारे पिताजी चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे, मैं 6 फाटक तक सुना। जब 7वां फाटक का नंबर आया तो मेरी माता को नींद आ गई, मेरी माता सो गई, इसलिए मैं 7वां फाटक का भेद नहीं जान सका। ये पहला उदाहरण है। आज दूसरा उदाहरण है हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद। उसके गुरु पुत्रों ने पूछा कि मित्र बताओ जब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, हमारे खानदान में नहीं पढ़ा गया, हमारे गुरुजी नहीं पढ़ाए, तो हमारे खानदान में भक्ति का रहस्य तुम कैसे जान गया? ये भक्ति का शिक्षा तुमको किसने दिया? तो प्रहलाद कहता है कि हे मित्रों, जब मैं माता के गर्भ में था हमारे पिताजी चले गए थे तपस्या करने के लिए, मेरी माता को हरण करके इंद्र ले जा रहा था। तो रास्ते में नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद जी ने पूछा इंद्र से, अरे इंद्रदेव इस कयाधु को कहाँ ले जा रहे हैं? प्रहलाद के माता का नाम कयाधु था। इस कयाधु को कहाँ ले जा रहे हैं? तो इंद्र कहता है मैं कयाधु को नहीं मारूंगा, इसके पेट में हमारा शत्रु पल रहा है। जब बच्चा पैदा होगा मैं बच्चे के मार डालूंगा, तब मैं कयाधु को छोड़ दूंगा। तो नारद जी कहते हैं इंद्रदेव इसके पेट में भगवान का भक्त पलेगा। अब देखिए वो कह रहा है पल रहा है, ये कहते हैं पलेगा, दोनों में अंतर है। ये कहते हैं पल नहीं रहा है, पलेगा। लेकिन अगर तुमको नहीं विश्वास है तो हमारे आश्रम में छोड़ दो, जब बच्चा पैदा होगा देख लीजिएगा तो मार डालिएगा। वही हमारी माता को इंद्र से छोड़ा करके नारद जी अपने आश्रम में रख लिए और हमारे माता को भक्ति का उपदेश नारद जी देने लगे। वही उपदेश मुझे भी मिल गया। वही उपदेश मैंने माता के गर्भ में उपदेश मिला ना। और चौथा उदाहरण है 1976 की बात है। एक अंग्रेज था, उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा सांवला पैदा हो गया। और अंग्रेज एकदम गोरे होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों गोरे होते हैं। बच्चा सांवला पैदा हो गया। कोई अंग्रेज अपनी स्त्री के ऊपर मुकदमा कर दिया कि जब स्त्री पुरुष दोनों गोरे हैं तो बच्चा सांवला हुआ कैसे हुआ। लेकिन जज भी घबरा गए कि जब स्त्री पुरुष दोनों गोरे हैं तो बच्चा सांवला हुआ कैसे। लेकिन जज बड़े बुद्धिमान होते हैं। 5 जज मिल करके उस अंग्रेज को अपने क्वार्टर पर बुलाए, कहे भाई देखो मामला तुम्हारा टेढ़ा है, तुम्हारा फैसला होगा तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन सत्य बोलोगे तब। वो जज हाथ जोड़ करके कहा कि सर मैं एकदम सत्य बोलूंगा।
अंग्रेज हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तो सत्य बोलूंगा। जज ने पूछा, यह बताओ जिस समय तुम बच्चा पैदा करने का क्रिया किया था उस समय ध्यान तुम्हारा कहाँ था? वही अंग्रेज हाथ जोड़ करके कहा, सर मुझे खूब याद है, जिस समय में बच्चा पैदा करने का क्रिया किया था उस समय हमारे घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई थी। हमारा ध्यान कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ था कि अगर पुत्र पैदा हो तो कृष्ण भगवान की तरफ से। ऐसा ही हो। जज जी ने कहा, तब क्या कहता बच्चा मेरा नहीं? अरे वो कृष्ण भगवान की मूर्ति सांवला होती है, कृष्ण भगवान की मूर्ति का छाप तेरे बच्चे पर पड़ गया, इसलिए तेरा बच्चा सांवला होगा। उसको स्वीकार करना पड़ा। और चौथा उदाहरण है भरवनिया, हमारे क्षेत्र में है, सुने होंगे ना आप लोग भरवनिया के। एक हमारे गुरु भाई हैं, उनके लड़की का शादी हुआ घिउहा शीशमा के पास, घिउहा गांव। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई कथा नहीं। जब इनकी लड़की अपने ससुराल में गई तो इनकी लड़की सत्संगी थी, जिसका उसके जेठानी जो है गर्भवती थी। जिस कमरा में उसकी जेठानी रहती थी उसी कमरा में दुर्गा जी का फोटो टांगा गया था, उसमें राक्षस भी बना था। इनकी लड़की कई बार अपने जेठानी से कही, दीदी ये फोटो हटा दो, इस समय तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पास ऐसा फोटो नहीं रखना चाहिए। लेकिन लोग बात नहीं माने, फोटो नहीं हटाए। जब समय आया तो उसको बच्चा पैदा हुआ तो सिर्फ दुर्गा जी के साथ जो राक्षस बना था उसी शक्ल का बच्चा पैदा हुआ। आज 3 दिन के बाद वो बच्चा मर गया। बंधुओं में 4 उदाहरण दिया हूँ, मैं इस समाज से पूछता हूँ। जब मन्नू को माता के गर्भ में शिक्षा मिल गया, प्रहलाद को माता के गर्भ में शिक्षा मिल गया, कृष्ण भगवान के मूर्ति का छाप बच्चे पर पड़ गया, दुर्गा जी का फोटो का छाप बच्चे पर पड़ गया, तो जो शराब पी करके और बच्चा पैदा करने का क्रिया करेगा तो बताइए बच्चे पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। माता गर्भवती है, सिनेमा देखने जाती है, ड्रामा देखने जाती है, ऑर्केस्ट्रा देखने जाती है, तो बच्चे पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो माता गर्भवती है, उसका पति शराब पी करके आता है, उसके सामने नाचता है, गाली देता है, झगड़ा करता है, अपशब्द बोलता है, दुर्व्यवहार करता है, बताइए बच्चे पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज चिल्लाते हैं लोग समाज बिगड़ रहा है। कौन बिगाड़ रहा समाज को? समाज बनता कहाँ से, बिगड़ता कहाँ? इस पर सदगुरु कबीर साहब ने प्रकाश डाला है कि समाज बिगड़ता है माता के गर्भ से और बनता है माता के गर्भ से। माता गर्भवती है, उस समय उसको बढ़िया भोजन दिया जाए, बढ़िया रहने का व्यवस्था दिया जाए, बढ़िया सत्संग सुनाया जाए, बढ़िया व्यवस्था दिया जाए, तो आपका परिवार क्यों नहीं बढ़िया बनेगा? सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में 3 बात बताएं। पहला तो समाज पर प्रकाश डाला कि समाज कहाँ से बनेगा और कहाँ से बिगड़ेगा। और तीसरी बात कहते हैं, दुंदुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवाई, राजा टीका बैठे विचार करे खवासी, पान बापुरा धरनी ढाकिनी, पान बापुरा धरनी ढाकिनी, दिल्ली घर में दासी संतो बोले ये जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले से कैसे पानी है, सब जना कोई विचारे, संतो बोले ये जग मारे। संतो बोले ते जग मारे। कभी साथ प्रकाश डालते हैं। हमारे समाज में ये वेद शास्त्र पुराण बना है, उस पर प्रकाश डालते हैं। दुंदुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी। दुंदुर कहते हैं मेढक को। मेढक के तरह से धर्म के टीका दे करके अब व्यास गति पर बैठ करके आपको कथा सुनाएंगे। धुंधुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी। सारी इंद्रियां तुमको बिसहर बनी हुई कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। पहले 10, 20, 50 साल तय हो जाता है ना। पहले आए हैं आपको कथा सुनाने। और कहते हैं धुंधुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी। स्वान बापुरा धरन ढाकी, बिल्ली घर में दासी। स्वान कहते हैं कुत्ता को। कुत्ता अपनी पूंछ से अपना गुप्तांग नहीं ढक सकता है। पूंछ तो टेढ़ा रहता है, लेकिन ऊपर के रास्ते ना, वही पूछिया नीते रहते टेढ़ा रहता तो इंद्री ढका रहता है, अपना इंद्री नहीं ढक पाता है। लेकिन डिंग हाँकता है कि मैं अपने पूंछ से सारी पृथ्वी को ढक सकता हूँ। आप मान जाते हैं? बताइए, जो अपना इंद्रिय नहीं ढक सका सारी पृथ्वी को कभी ढक सकता है? नहीं। जो अपना कल्याण नहीं कर सका, अपना उद्धार नहीं कर सका और सारे संसार का उद्धार करने के लिए ठीका लेकर के बैठ जाता है, वो कौन है? धुंधुर राजा टीका बैठे बिसहर करे खवासी। कथा आपको सुनाएंगे। आज कहा जाए आपसे कि हमारे गांव में एक व्यक्ति जिंदा है जो 300 वर्ष का हो गया है, तो मानेंगे इसको आप लोग? नहीं मानेगा। कहा जाए हमारे गांव में एक औरत को 12 बच्चे पैदा हो गए हैं, तो मानेंगे? ये भी नहीं मानेंगे। लेकिन मान जाते हैं कब?
कहा जा हमारे गांव में एक ट्रक धंस गया था, 20 फुट नीचे जमीन में चला गया था, तो क्या मानेंगे इसको? नहीं। लेकिन मान जाते हैं आंख मूंद करके। कम मानते हैं जब पंडित जी आपको कथा सुनाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, तो उसमें लिखा है राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष श्राद्ध किए थे। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। और राजा प्रियव्रत के रथ के पहिया के लीक से 7 समुद्र बना है, जो 7 द्वीप कहलाता है, इनके पहिया के लीक से। इसको कभी आपने नहीं कहा कि ये बात झूठा हो। राजा सगर की स्त्री 7000 बच्चा एक बार में पैदा करती है। राजा दक्ष प्रजापति अपने अरुंधति नाम के स्त्री से 60,000 कन्या का जन्म दिए हैं। इसको तो कभी आपने कहा बात झूठा है? कह सकते हैं? नहीं, अमल में तो कही दे। और देखिए अभी रामचरितमानस को पढ़िए। तुलसी महाराज जी लिखे हैं कि कागभूषुंड जी 27 कल्प एक जगह बैठ के तपस्या किए हैं। कहाँ लिखे हैं? यहाँ बसत मोई सुन खगईसा बीते कल्प 7 अरुबीसा। बोले 27 कल्प एक जगह बैठ कर तपस्या करते हैं। एक कल्प कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माना गया है। अब 27 कल्प बैठ करके तपस्या करते हैं, आंख मूंद कर हम लोग उनको पैसा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते। इतना बड़ा झूठ बोलने झूठे पर माला चढ़ाता। इसलिए जो वेद शास्त्र पुराण बने हैं उसमें जो बात लिखी है उस बात पर विचार कीजिए। सत्य है तो मानिए, असत्य तो छोड़ दीजिए। सत्संग हो रहा है, सत्संग में हम लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। कोई जरूरी है कि हम सत्य कहते हो? जो बात देखने में सत्य अपने हृदय रूपी तराजू पर रख करके तौल लीजिए। अगर बात सत्य है तो मानिए, नहीं तो हमारी बात कोई छोड़ दीजिए, हमारे पास रह जाएगा। उसी तरह मैं दुनिया दावे के साथ कहता हूँ, कोई वेद शास्त्र पुराण ऐसा नहीं बना है जिसमें सार आसार दोनों वस्तु न हो। सार भी है और आसार भी है, तो आसार को छोड़ देते हैं, आसार को ले लेते हैं। ये आपका काम है, न कि सजी बिटोर करके बांध लेंगे। तो कहा लिखल तो बा। ये लिखल कैसे बा? क्यों मान जाते हैं? एक मियाँ साहब से चले गए थे परदेश। अब बहुत दिन बीत गया, न पैसा भेजते थे, न पत्र आता था वहाँ से। इनकी बीवी परेशान हो गई, तो लिखवाई चिट्ठी में हाल चाल बढ़िया लिखवा देती है, और अंतिम में लिखवा देती है कि जा मियाँ साहब तो जीता हमरान हो गई। आज जब चिट्ठी गई मियाँ साहब के पास, आस पड़ोस के लोग जुड़ले, कहले भाई देखा तोरे घर से चिट्ठी आई बा, हाल चाल देखा का लिखल बा। तब पढ़ता लोग चिट्ठी, तो सब हाल चाल बढ़िया बढ़िया लिखल बा। एक लाइन लिखल बा, जा मियाँ साहब तो जीते हमरान हो गई। जब वो लाइन सुनल ही, आप नहीं पढ़ रहा, पढ़ल तो रहला नहीं, चिट्ठी ले रहले आई क्वार्टर में अपने बैठ के आप बिस्तरा पर लगना रोए, चिल्ला चिल्ला रोए लगना। तो फिर लोग दौड़ल आए, अरे भाई का बात हो गई, काहे रो बता? कहले भैया क्या बताएं, हमारे पर भगवान के चक्कर पड़ गई। कहला अरे बड़ी बतिया बतेगा काहे? कहला हमारे मेहरारू राण हो गई। तो कहला भाई मत पगला गई लो, तू जियता बड़ा कैसे राण हो जाएंगे? अरे जब पुरुष मर जाना तब ने स्त्री राण बोली। कहला कहो मैं ऐसा पागल बानी, सोया बतिया लिखल बा हो नहीं हो, सोया चिट्ठी हम लिखल बा। ऐसे माने वाला मानता। ये वेद शास्त्र पर कवि साहब प्रकाश डाले हैं। और तीसरी बात कवि साहब फिर कहते हैं, कार दुकार कारी कर आगे बैल करे पटवारी, बैल करे पटवारी। कार दुकार कार करे आगे बैल करे पटवारी, बैल करे पटवारी। कार दुकार कारी कर आगे बैल करे पटवारी, बैल करे पटवारी। कार दुकार कार करे आगे बैल करे पटवारी, बैल करे पटवारी। कहीं कबीर सुना भाई साधु, कहीं कबीर सुना भाई साधु। ऐसे न्यावनी बेरे संतो बोले, हे जग मारे संतो बोले, हे जग मारे। संतो बोले, हे जग मारे। संतो बोले, हे जग मारे। साहब कहते हैं कार दुकार कार्य कर आगे बैल करें पटवारी।
पटवारी को आप देखे हैं ना, आप गांव में, आपके गांव में पटवारी होते हैं जिसे लेखपाल आप कहते हैं। हाँ खेत आप जोत रहे हैं, खेत आप बो रहे हैं, लेकिन आप नहीं जान पाते हमारा खेत कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना एकड़, कितना डिसमिल है, वो कौन जानते हैं? पटवारी। कागज पत्र उनके हाथ में रहता है ना। उसी तरह से हम लोगों ने इस समाज में एक लेखपाल बना दिया है। कर्म आप करते हैं और सारा कागज पत्र उनके हाथ में रहता है। अपने मंत्र के बल पर आपको स्वर्ग में भेज देंगे, अपने मंत्र के बल पर आपको रिद्धि सिद्धि दे देंगे, अपने मंत्र के बल पर आपको सारा जो है पाप नाश कर देंगे। कौन? लेखपाल। लेखपाल वह कथा सुनाई है। जब सुनी है तो वह सुनी है। वो लेखपाल है ना, अपने मंत्र के बल पर आपको स्वर्ग में भेज देते हैं। आपके पिता मर गए, आपके पिता के नाम से सारा संपत्ति यहाँ से उठा करके उनके पास पहुंचा देते हैं। आप नहीं देख पाते किस साधन से ले जाते होंगे। ये सदगुरु कबीर साहब प्रकाश डालते हैं। तो उस लेखपाल से भी आपको बचना पड़ेगा। जब तक लेखपाल से बचेंगे नहीं, तब तक मोटी माया सब तरह झीनी तजी न जाए, आप पीर पैगा और या झीनी सबको खाए। तो झीनी माया में फंस करके आप लोग मुक्ति चाहते हैं तो मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे, और मुक्ति होना तो दूर की सही बात है। कई जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तब आदमी भक्त होता है। आप भक्त होकर के फिर जब परिश्रम करता है तब वो साधु होता है। साधु होकर के फिर परिश्रम बहुत दिनों तक करता है, तब जाके वो महात्मा होता है। महात्मा होकर के फिर परिश्रम करता रहता है, तब जाके वो संत होता है। संत होकर भी परिश्रम करता है, तब जाके मुक्त होता है। इतनी आसानी मुक्ति नहीं है नहीं। कि कोई शरबत बनाकर आपको पिला देगा, मुक्त हो जाएगा। अभी गदहा से सिद्धार्थ में बताया, गदहा से 4 गुण साधु लोग सीखते हैं। गदहा से 4 गुण साधु लोग सीखते हैं। गदहा में 4 बहुत बड़ा गुण होता है। पहला गुण होता है कि गदहा साल भर में एक बार केवल भोग करता है। गदहा साल भर में केवल एक बार भोग करता है। और दूसरा गुण है गदहा का कि गदहा गांजा, बीड़ी, सुरती, तंबाकू, पान, सिगरेट कोई अमल नहीं खाता है। सही बात है। गदहा को देखे कुछ खा नहीं, कोई अमल नहीं खाता। और तीसरा गुण है गदहा का, चैत वैशाख में चरता हुआ जाता है, और जब पीछे घूम कर देखता तो सारा सीमान साफ दिखाई देती है। सोचता है मैंने सब चर करके साफ कर दिया, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं बात। तब मोटा जाता है। हाँ, तब मोटा जाता है। और सावन भादों में चरता हुआ जाता है, पीछे घूम कर देखता है तो सारा सीमान जो है हरा भरा दिखाई देता है। तो सोचता वो हो यार, तो मैंने कुछ नहीं चरा, सब उसी तरह से पड़ा है, दुबरा जाता है। मन संतुष्टि नहीं आती है, तब वो दुबरा जाता है। ये 4 गुण जिसके अंदर आ जाएगा, अभी गदहा के बराबर होगा। अभी मानव होना तो और दूर है, तो गदहा वही बने। ये 4 गुण गदहा और 10 गुण कुत्ता से सीखा जाता है। कुत्ता को पा जाएगा तो 2 रजिया का भात खा लेगा, और नहीं पाएगा तो 2 दिन वैसा रह जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि खाया नहीं है। देखते हैं उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आता है। जाड़ा के महीना में कितना प्रोटीन घुस के सुतल रही, आप कुछ खुराई ना तुरंत ना उठ के जाए तो वहीं से भोंक दे, बोल दे, बोलते कहने। लेकिन आदमी जो मुंह तो क्या राजा तक के उड़ रही है, ये ना ही बोली है ना भूखी है। अल्पाहारी होता है कुत्ता, अल्पाहारी होता है, उसके अंदर अस्कित नहीं होता है, चंचलता होती है उसके अंदर। उस तरह से चंचल होना चाहिए, किससे कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए, इस पर चंचलता रखिए। इस सिद्धांत बताया गया है। एक बार टाइम देखते गए हम, तो थोड़ा कृपा करके एक शब्द सब लोग बोले, संत गुरुजन हमारे परम देव है। संत गुरुजन हमारे परम देव। संत गुरुजन हमारे परम देव है। संत गुरुजन हमारे परम देव है। जिनके कृपा से जीवन संवर जाएगा, जिनके कृपा से जीवन संवर जाएगा। भूले भटके अधम भी वो तर जाएंगे, भूले भटके अधम भी उतर जाएंगे। संत गुरुजन की दृष्टि जो पर जाएगा, संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगा। संत
गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगा, संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगा। आज सेवा शरण साहब की दृष्टि नहीं पड़ी होती तो यहाँ इतने लोग इकट्ठा होते यार, नहीं। उनकी दृष्टि है। हाँ हाँ सही है। अरबों खरबों कमाया बनाया महल, 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 सारी दुनिया का शासक भले बन गया, सारी दुनिया का शासक भले बन गया, सारी दुनिया का शासक भले बन गया, सारी दुनिया का शासक भले बन गया। संत गुरुजन से आंखें चुराया अगर, संत गुरुजन से आंखें चुराया अगर, मानव जीवन की लड़ियां बिखर जाएगा, मानव जीवन की लड़ियां बिखर जाएगा, मानव जीवन की लड़ियां बिखर जाएगा, मानव जीवन की लड़ियां बिखर जाएगा। संत गुरुजन हमारे परम देव हैं, संत गुरुजन हमारे परम देव हैं, संत गुरुजन हमारे परम देव हैं, संत गुरुजन हमारे परम देव हैं। उनके कृपा से जीवन संवर जाएगा, उनके कृपा से जीवन संवर जाएगा। लेकिन कृपा उनकी कब काम देगी? बार बार सदगुरु की बात जो आती है तो सदगुरु का बुद्धि कितना है आपके ऊपर लगेगा? केवल रास्ता बता देंगे, हाँ चलना है आपको पड़ेगा। आप नहीं चलेंगे तो उनकी कोई बुद्धि काम नहीं। कोई नहीं कमा। ये श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान अपने पितानंद जी से कहते हैं कि हे पिताजी, आत्मा से परे अगर कहीं परमात्मा को मान भी लिया जाए तो भी कर्म के अनुसार ही दे सकता है, उसके विपरीत नहीं दे सकता। तो आप किसके भरोसे हैं? कौन आपका कल्याण करेगा? कौन आपका उद्धार करेगा? संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगी तो दृष्टि उनकी कब काम देगी? जब आप करना चाहेंगे तब। हाँ। एक लड़का जा रहा था गोरखपुर, महाराजगंज चौराहे पर पहुंचा। एक बीघा पूरब एक बीघा पश्चिम उत्तर दक्षिण दौड़ रहा था। तब तक एक महात्मा है, पूछे बेटा तुम क्यों इस तरह दौड़ रहे हो? कहा महाराज मुझे गोरखपुर जाना है और मुझे दिशा भ्रम हो गया है, मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं कौन सा रास्ता पकड़ कर जाऊँ। महात्मा जी ने कहा बेटा घबराओ मत, एकदम तुम चौराहे पर पहुँच गए हो, इस यही रोड गोरखपुर जाएगी, इसको रोड छोड़ना मत, यही रोड तुमको गोरखपुर ले जाएगी। महात्मा जी कहकर चले गए और अपने कंधे पर से कम्बल उतारा, चौराहे पर बिछा कर बैठ गया। बैठे बैठे उसको शाम हो गया। जब 4 बज गया तो महात्मा जी उधर से लौटे तो देखे तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने रास्ता बताया था, वही बैठा है। उन्होंने महात्मा जी ने पूछा बेटा बताओ तुम्हें तो गोरखपुर जाना था ना? कहे हाँ महाराज जाना तो है। तो महात्मा जी कहते तब गया क्यों नहीं? कहा महाराज आप तो कहें रोड मत छोड़िएगा, यही रोड गोरखपुर ले जाएगी। तो हम कहाँ छोड़े, हम तो इसी पर बैठे हैं। रोडवा ले जाई। महात्मा जी कहा रे तुम बड़े बेवकूफ हो, ये रोडवा नहीं ले जाएगी, इस पर तुमको चलना पड़ेगा तब जाओगे गोरखपुर। ओ महाराज यही हम समझ नहीं पाए, हम सोचे रोडवे ले जाएगी। ये सेवा शरण साहब जी आपको रोड बता दिए, रास्ता बता दिए, चलेंगे तो आपका उद्धार होगा, नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। चलना हमको पड़ेगा। संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगी, संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगी, भूले भटके अधम भी वो तर जाएंगे, भूले भटके अधम भी वो तर जाएंगे। संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगी, संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगी, कामना भोग दरिया बहता अगम, कामना भोग दरिया बहता अगम, जिसने मिलता कभी ना किनारा कोई, जिसमें मिलता कभी ना किनारा कोई। संत गुरुजन मिले जिनकी बहिया गए, संत गुरुजन मिले जिनकी बहिया गए, वो सुगमता से भव को तैर जाएगा, वो सुगमता से भव को तर जाएगा, वो सुगमता
सुगमता से भव को तैर जाएगा। वो सुगमता से भव को तैर जाएगा। कौन भव? भव सागर नदी, हाँ। वो सुगमता से भव को तैर जाएगा। जिनको संत गुरु मिल जाएंगे, संत गुरुजन मिल गए, उनकी बाहें पकड़िए तो उनको बैतरनी बछिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं। और संसार ये बैतरनी बछिया छू करके भव सागर से पार जाता चाहता है। हाँ। कैसे जाएंगे पार? ये भी ध्यान दीजिएगा, बैतरनी बछिया केवल हिंदू लोग छूते हैं ना, हाँ। मुसलमान तो एक को छूते नहीं है नहीं। बैतरनी बछिया। तो हिंदू लोग जाएंगे उस पार, मुसलमान आएंगे अब इस पार, ये पार जाएंगे। सब जगह पार करेंगे। क्या लगो पार। ज्ञानी दास कहे हम गंवारा भी, ज्ञानी दास कहे हम गंवारा भी। संत गुरुजन से रहते किनारा भी, संत गुरुजन से रहते किनारा भी। यह जीवन का पल भर ठिकाना नहीं, यह जीवन का पल भर ठिकाना नहीं। आँख झपते ही दुनिया बिसर जाएगा। 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 संत गुरुजन हमारे परम देव हैं, संत गुरुजन हमारे परम देव हैं। इनके कृपा से जीवन संवर जाएगा। इनके कृपा से जीवन संवर जाएगा। भटके अधम भी वो तर जाएंगे। भूल भटके अधम भी वो तर जाएंगे। संत गुरुजन की दृष्टि जो पर जाएगा। संत गुरुजन की दृष्टि जो पड़ जाएगा। गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। नगरवस्ती की जय। जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। एक मंत्र दोहरा लीजिए।